2014 चुनावों के लिए आज बिहार में मोदी की बड़ी रैली। अब से कुछ देर में मुजफ्फरपुर में बोलेंगे मोदी। दरभंगा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे के पास हो रही है रैली। पटना के गांधी मैदान की जनसभा के बाद बिहार में पहली रैली। एलजेपी के साथ गठबंधन के बाद एक मंच पर नजर आएंगे पासवान और मोदी। चिराग पासवान भी साथ होंगे। एलजेपी के साथ 7 सीटों पर समझौता हुआ है। पहले लालू के साथ चल रही थी गठजोड़ की बात। 12 साल पहले गुजरात दंगों के बाद एनडीए से छिटक गए थे पासवान। अब बदल गया सियासी समीकरण। बिहार के कई बीजेपी नेता रैली में नहीं होंगे शामिल। सीपी ठाकुर, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और चंद्रमोहन नहीं होंगे रैली में। एलजेपी और बीजेपी के गठबंधन के चलते नाराज बिहार बीजेपी के नेता खुले तौर पर भी विरोध जता चुके हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का मोदी पर हमला। कहा गुजरात में 2002 से भी बड़ा दंगा कराएंगे मोदी। आजम ने मोदी की हिटलर से तुलना की। कहा लोकतंत्र के रास्ते से हिटलर भी आए थे, लेकिन बहुमत मिला तो हिटलर ने करवाया था कत्लेआम। पिताजी ने कहा था कि अगर देश नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा, देश रहेगा तो धर्म रहेगा। इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर मोदी की बिहार रैली। मुजफ्फरपुर की रैली से एक दिन पहले अरवल में मारा छापा। 3 को हिरासत में लेने के बाद 2 को छोड़ा, 1 से पूछताछ जारी। एनआईए ने 11 आतंकियों की फोटो जारी की। सभी पर 10-10 लाख का इनाम। समस्तीपुर का रहने वाला है आईएम का नया कमांडर सोनू। मोदी की पटना रैली में भी आईएम का हाथ था। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाद पूर्णिया और गया में भी होनी है मोदी की हुंकार रैली। रैली को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन पर तन रही है डोर। कहा आज से लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का आरजेडी करेगी ऐलान। लालू आज नवादा से शुरू करेंगे आरजेडी का चुनावी अभियान। कहा अब और नहीं कर सकते कांग्रेस का इंतजार। बीजेपी एलजेपी गठबंधन के बाद बिहार में नए सियासी समीकरणों के आसार। जेडीयू के साथ हो सकता है कांग्रेस का गठजोड़। कांग्रेस से गठबंधन की खबरों का जेडीयू ने इनकार किया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा तीसरे मोर्चे को मजबूत करेंगे। स्पेशल राज्य की मांग को लेकर भी उलझन। राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से कांग्रेस के लिए इस मुद्दे को खुलकर सामने आना मुश्किल। पेटर्निटी केस में एनडी तिवारी का यू टर्न। रोहित शेखर का दावा, तिवारी ने माना बेटा ना जैविक पुत्र। उज्ज्वला ने कहा तिवारी जी का स्वास्थ्य था खराब, इसीलिए मिलने गई थी, लेकिन डीएनए टेस्ट रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे तिवारी। टेस्ट में हुआ था दोनों के डीएनए का मिलान। आज दिल्ली लाए जाएंगे सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय। दोपहर 3 बजे के आसपास लखनऊ से चलने की संभावना। पुलिस की 3 जीप्स साथ होंगी। रात में आगरा या नोएडा में रोका जा सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में होना है पेश। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भी कई लोग हैरान, कई लोग उनके समर्थन में। निर्देशक रमेश सिप्पी, अभिनेता फरदीन खान समेत कई लोग सुब्रत रॉय के बचाव में उतरे। पुराने रिश्तों का हवाला दिया। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव भी सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी पर जता चुके हैं हैरानी। कपिल ने अपने बयान में सहाराश्री को बताया देशभक्त। बिहार में नेताओं का इधर से उधर जाना जारी। जेडीयू एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया पार्टी और पद से इस्तीफा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का हंगामा। घोटाले को लेकर शिवराज सरकार से मांगा इस्तीफा। राजीव गांधी मर्डर केस में पीड़ितों और तमिलनाडु कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से अपील, हत्यारों को न छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को करेगा सुनवाई। केंद्र ने भी हत्यारों की रिहाई के खिलाफ डाल दी है याचिका। स्कूल्स में एचआईवी पॉजिटिव छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी का हंगामा। महबूबा मुफ्ती की मांगे माफी फारूक अब्दुल्ला। उसमें ये जो लाल बाजार
उन्होंने वहां सब लोगों के सामने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा वो जम्मू कश्मीर के लोग चोर नहीं महाचोर हैं, ये बिजली चुराते हैं, लाइनमैन को पैसा देते हैं। और वहां तमाम जितने लोग बैठे थे उन्होंने हमारी हंसी उड़ा दी। फारूक अब्दुल्ला ने बिजली चोरी पर टिप्पणी की थी, कहा था बिजली चोरी में कश्मीर चोर नहीं महाचोर है। विधानसभा में पीडीपी विधायकों का हंगामा, पहले वेल में घुसे फिर सदन से किया वॉकआउट। निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को मार्शल ने सदन से खींचकर बाहर किया, फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी का कर रहे थे विरोध। दिल्ली के कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी की सभा में हंगामा, एक शख्स ने की स्याही फेंकने की कोशिश, स्याही फेंकने में नाकाम रहने के बाद भीड़ से बचकर भागा शख्स, घटना से हर कोई हैरान। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे राजमोहन गांधी, लोकसभा में पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। राहुल के एजेंडे में शामिल भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों के अध्यादेश पर फंसा पेच, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मौजूदा ड्राफ्ट से खुश नहीं। प्रणब मुखर्जी ने कहा ड्राफ्ट को ठीक किया जाना जरूरी, कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है बिल। सूत्रों के मुताबिक पीएम के विदेशी दौरे से लौटने का इंतजार, कैबिनेट की फिर बुलाई जाएगी बैठक। ड्राफ्ट को दुरुस्त करने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा अध्यादेश, चुनाव के पहले मिल सकती है हरी झंडी। मनमोहन सरकार के मंत्रियों और नेताओं का फेयरवेल की डिनर पार्टी, टेबल पर 2014 की रणनीति पर चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने फेंका बड़ा चुनावी पासा, जाट आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में जाटों को मिलेगा फायदा, ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण के हकदार। कैबिनेट के फैसले से जाट नेता और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह गदगद, सोनिया और मनमोहन का किया धन्यवाद। आरक्षण मिलने की खुशी में फतेहाबाद में जश्न, घर घर बांटे गए लड्डू। जाट आरक्षण आंदोलन की खापों का भी था समर्थन, दिल्ली में दूध पानी की सप्लाई रोकने की दी थी चेतावनी। रॉ अधिकारी और उनके परिवार की मौत के मामले में नया खुलासा, क्रोनिक डिप्रेशन के शिकार थे अनन्या। कोलकाता में चल रहा था अनन्या का इलाज, रॉ को नहीं थी इसकी जानकारी। बेटी दिशा को गोद लेने पर भी परिवार में था तनाव, मां और भाई के साथ उसकी भी हत्या। आज होगा शवों का पोस्टमार्टम, नहीं मिला है किसी तरह का कोई सुसाइड नोट। पत्नी से भी विवाद की बात आ रही है सामने, सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले अनन्या की पत्नी ने पुलिस को किया था कॉल। शनिवार को सादिक नगर के फ्लैट में मिली थी 4 लाशें, पंखे से लटका हुआ था रॉ अधिकारी का शव, दूसरे कमरे में पड़ी थी पत्नी और 2 बच्चों की लाश। दिल्ली के सुल्तानपुरी में महिला पर बाइक सवारों ने फेंका तेजाब, 30% झुलसी महिला। महिला को किसी जानने वाले पर है शक, मौके से फरार हुए बदमाश। दिल्ली में दोस्ती से इनकार करने पर लड़की से बेरहम बदला, शराब की बोतल से किया वार। लड़की से मोबाइल नंबर मांग रहे थे लड़के, हमले में बुरी तरह जख्मी हो गई पीड़िता। पुलिस ने 3 लड़कों के खिलाफ दर्ज किया मामला, एक पुलिस के हिरासत में। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में सरे शाम लूटपाट, 20 लाख के गहने और नकद लेकर फरार। ज्वेलरी दुकान के मालिक सुरेंद्र भोला पहुंच चुके थे घर के पास, दरवाजे के पास ही 3 बदमाशों ने घेरा। विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली, गोली हाथ में लगी, मौके से फरार हुए लुटेरे। दिल्ली के छावला इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी से लूटपाट की कोशिश, विरोध करने पर मारी गोली। दुकान बंद करने वक्त घुस आए बदमाश, फायरिंग में जख्मी प्रवीण की अस्पताल में मौत। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 55 साल की महिला को मारी गोली, लूटपाट का किया था विरोध। ऑटो में पति के साथ आ रही थी सुनीता चावला, बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद फरार। गुड़गांव के पौष इलाके में पति ने पत्नी की चाकू मारकर की हत्या, खुद ही पुलिस को किया फोन। आरोपी रजनीश गुड़गांव की एक एमएनसी कंसल्टेंट कंपनी में है वाइस प्रेसिडेंट, पत्नी श्वेता चलाती थी डे केयर सेंटर। रजनीश के मुताबिक पत्नी के किसी और के साथ रिश्तों को लेकर था तनाव, दोनों के हैं 3 बच्चे।
गाजियाबाद के लोनी में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, कर्ज से परेशान होकर की खुदकुशी। मृतक शख्स वसीम की 4 पत्नियों में से थे। 20 बच्चे, बड़ा परिवार होने के कारण कर्ज में डूबा था। गाजियाबाद में हथियारों के दम पर लड़कियों से बलात्कार के बाद एमएमएस बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। एक पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने चारों को धर दबोचा। बलात्कार के बाद पीड़ित को कर रहे थे ब्लैकमेल। कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी। युवक के पिता ने कहा बेटे की हत्या हुई, झांसी पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में डीपीसीसी ने रेस्टोरेंट्स के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। साकेत के गार्डन ऑफ 5 सेंसेस के 5 रेस्टोरेंट्स को नोटिस के बाद बंद करने के आदेश। दिल्ली में छोटे बड़े लगभग 20,000 रेस्टोरेंट्स, आधे से ज्यादा के पास नहीं है लाइसेंस। कूड़ा निपटारे के लिए दिल्ली नगर निगम ने जीरो वेस्ट का रखा टारगेट, कचरे से खाद और बिजली बनाने का प्लांट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में कचरे के निपटारे के लिए बने थे कई प्लांट, सूखे और गीले कचरे को अलग करने का प्लान। सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में बना सिग्नस केयर हॉस्पिटल, दिग्गज डॉक्टर लॉन्च के वक्त मौजूद। मीरपुर में रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान से हारा भारत, एशिया कप से लगभग बाहर। मुकाबले में आखिरी ओवर तक दिखा रोमांच, अफरीदी ने लगातार 2 छक्के जड़कर अपनी टीम को दिलाई जीत। आखिरी ओवर में पाकिस्तान के सामने थी 10 रनों को बनाने की चुनौती। अफरीदी ने अश्विन की तीसरी और चौथी गेंद पर छक्का लगाकर छीना मैच। भारत ने पाकिस्तान के सामने रखी थी 246 रनों की चुनौती। पाकिस्तान ने 2 गेंद रहते 9 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। पाकिस्तान की ओर से 75 रनों की पारी खेल मोहम्मद हाफिज बने मैन ऑफ द मैच। अहमद शहजाद ने बनाए 42 रन। भारत की ओर से अश्विन 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज। अमित मिश्रा ने 10 ओवर में 28 रन खर्च कर 2 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट पर 243 रन बनाए। अंबाती रायडू ने सबसे ज्यादा 58 रन। रविंद्र जडेजा 52 रन बनाकर अंत तक रहे नाबाद। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने खेली 56 रनों की पारी। शिखर धवन 10 रन बनाकर लौटे पेविलियन। कप्तान विराट कोहली 5 रन बनाकर उमल गुल का हुए शिकार। पाकिस्तान की ओर से सईद अजमल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मोहम्मद हाफिज और तलहा को 2-2 कामयाबी।